हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल भारतीय विचार। फाल्कन टेक्नो प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 19 जून वेडनेसडे से होने जा रही है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसमें कितना लिस्टिंग मिलेगा, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को अभी कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। इसकी ओपनिंग 19 जून वेडनेसडे को होगी, क्लोजिंग 21 जून फ्राइडे को होगी, अलॉटमेंट 24 जून मंडे को, रिफंड डेट 25 जून ट्यूसडे को होगी, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट 25 जून ट्यूसडे को है, लिस्टिंग 26 जून वेडनेसडे को है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर, प्राइस बैंड 92 रुपए पर शेयर, लॉट साइज 1200 शेयर की है, यानी कि एक लॉट आप फाल्कन प्रोजेक्ट खरीदेंगे आपको 1200 शेयर मिलेंगे। टोटल इशू साइज 13.69 करोड़ है, फेस इशू साइज 13.69 करोड़ है। इसकी लिस्टिंग एनएससी एसएमई मर्ज प्लेटफॉर्म पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का रिजर्वेशन है एंड अदर के लिए भी 50% का रिजर्वेशन है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 1,10,400 रुपए है। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि 2,20,800 रुपए है। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए तो 2021 में 29.60 लाख था, जो 2024 में बढ़ करके 31 जनवरी 2024 में बढ़ करके 86.98 लाख हुआ। इसकी रेवेन्यू 2021 में 946.35 लाख थी, जो 24 में बढ़ करके 1036.62 लाख को पहुंच चुकी। एंड एसेट 2021 में 1720.12 लाख था, जो 31 जनवरी 2024 तक बढ़ करके 2143.72 लाख हो गए। नेटवर्थ 2021 में 127.79 लाख था, जो 2024 में 31 जनवरी तक 898.75 लाख पहुंच चुका। रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 77.79 लाख था, जो 24 में बढ़ करके 511.87 लाख हो गई। 2023 में इसकी टोटल ग्रोइंग 729.75 लाख था, जो 24 में बढ़ करके 781.4 लाख हो गई। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी ठीक ठाक दिख रही है। हालांकि इस बीच में 2 साल यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ है, फिर घटा। प्रॉफिट में भी यहाँ पर देखेंगे तो बढ़ा एंड यहाँ पर फिर घटता हुआ दिख रहा है। तो फाइनेंशियल स्थिति इसकी थोड़ा सा बीच में उथल पुथल होते हुए दिख रहा है, लेकिन 21 के मुकाबले में 24 में बेहतर ही परफॉर्म करी है। इसके हिसाब से अभी ये बेस्ट है। फाइनेंशियली अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगी। स्थिति ठीक ठाक ही दिख रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 9.68% है, ROC 11.54% है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 9.68% है, पैट मार्जिन 8.39 है, पीई प्री आईपीओ 34.25 है एंड पोस्ट आईपीओ 47.22 है। अब हम लोग इसकी बिजनेस की बात करें तो 2014 की स्थापित फाल्कन प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड एक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है, जो विभिन्न सेक्टर से इसके पास क्लाइंट आते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, हाउसिंग, ई एस्टेट, न्यूक्लियर पावर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से इसके पास ग्राहक आते हैं। कंपनी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विस में डिजाइनिंग, सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सिस्टम, इसके अंतर्गत ये डिजाइनिंग एंड सिलेक्शन एंड इंस्टॉलेशन की सर्विस प्रदान करती है। इसके साथ ही इंस्टॉलेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड पावर एंड लाइटिंग सिस्टम, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज, फायर प्रोटेक्शन एंड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम एंड टेलीफोन्स की सुविधा भी प्रदान करती है, अदर सर्विस भी प्रदान करती है। तो इसका बिजनेस देखिए बहुत ही यूनिक बिजनेस प्रदान करी है, अपने ग्राहकों को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग सर्विस प्रदान करती है। इसके पास अलग अलग सेक्टर से ग्राहक आते हैं। इसके पास टोटल 24 एम्प्लॉय है। बिजनेस बहुत अच्छा है। 14 में इसकी स्थापना हुई है
इसका कोई लिस्टेड कंपटीटर नहीं है, लेकिन प्रमुख क्लाइंट जैसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, L&T, BPCL, HPCL, लोढ़ा डेवलपर्स, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड शाहपुर जी फुलोंजी ग्रुप की क्लाइंट आते हैं। तो इसके पास बिजनेस भी अच्छा है, क्लाइंट बेस भी बहुत ही अच्छा दिख रही है। बड़ी बड़ी कंट्रियां इसका क्लाइंट है, BPCL, L&T, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां इसके पास क्लाइंट है। तो क्लाइंट बेस भी काफी अच्छा दिख रहा है, बिजनेस भी बहुत अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियली भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है। GMP देखें तो इसकी GMP 0 है। बिजनेस अच्छा होने के साथ साथ फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक है, क्लाइंट बेस भी अच्छा है, लेकिन GMP इसके पास 0 है। अभी तक GMP की ओपनिंग नहीं हुई है, 19 जून से IPO ओपन हो जाएगा, लेकिन बिजनेस अच्छा दिख रहा है। GMP पहले ही 0 है, बिजनेस के दम पर बाद में अच्छा रिटर्न्स बना करके दे सकता है। बाकी निवेश करने या ना करने का डिसीजन आपका होना चाहिए। लिस्टिंग गेन, अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने के लिए GMP का होना बहुत ही जरूरी है। अगर GMP 0 है तो हम लोग क्या ही लिस्टिंग गेन का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हाँ बाद में अच्छा रिटर्न्स बना करके दे सकती है, बिजनेस अच्छा दिख रहा है। बाकी निवेश करने या ना करने का डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना काफी जोखिम भरा होता है, इसलिए हो सके तो निवेश करने से पहले गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद ही निवेश करने का विचार बनाएं या फिर विचार न बनाएं। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।